नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की हमारी विजिट है अर्बुदा डेयरी फार्म। जो आप देख सकते हैं आप 20 या 25 सब छोटे बड़े मिला के पशु रखते हैं सर। सो उनसे ओनर साहब से हम पूरी जानकारी लेंगे, कितना दूध पूरे दिन का हो जाता है, कितना खर्चा हो जाता है। वो बफेलो और काउ दोनों रखते हैं, तो किस में अच्छा बेनिफिट है वो भी जानकारी लेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स में अगर कोई पशुपालन करना चाहे बफेलो का या काऊ का अलग अलग, तो वो भी जान सके कि किस में अच्छा। ओनर साहब से बात करते हैं। तो सर आइए, सबसे पहले आपका शुभ नाम और पता बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके। मेरा नाम है मोर हितेश भाई दिग्गी भाई। मैं गांव है मेरा वासण और तहसील है पालनपुर और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बनासकांठा और नॉर्थ गुजरात में हमें हमारा फार्म चला रहे हैं। सर आप कितने साल से पशुपालन करते हैं? हमारे घर के जो वारसदार हैं तब से 25 से 30 साल तक से वो पशुपालन कर रहे हैं। अब तो अभी इसमें 2-3 साल से ही आए हैं। पहले हमारे घर वाले लोग थे जो वारसदार, वो कर रहे थे फार्म। हमने थोड़ा अभी बड़ा किया है फार्म को। वो पहले तो बहुत कम पशु रखते थे, हम अभी थोड़ा पशु ज़्यादा किए हैं। तो अभी हमको पशु में मुनाफा अच्छा रहता है, तो पशु का ही करते हैं काम। तो सर सबसे जानकारी ले उससे पहले मैं बताऊंगा कि पशुपालन आप 2-3 साल से कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि अगर कोई नया करना चाहिए तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये पशुपालन का व्यवसाय है ना, ये बहुत अच्छा है, जो फ्री टाइम में भी हो सकता है। कि सुबह उसमें 2 घंटे का काम है और फिर शाम को 2 घंटे का काम है, फिर आप फ्री कर सकते हो दूसरा काम। मैं पशुपालन के साथ एक नया व्यवसाय भी कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर का, वो मेरे टाइम से मैं करता हूँ और पशुपालन भी करता हूँ। तो लेबर भी रखता हूँ, इसीलिए लेबर वो पशुपालन का काम कर लेते हैं। फिर मैं वो 2 टाइम 1-1 घंटे पर आज यहाँ पे मुलाकात लेता हूँ, तो मुझे मेरा काम चल जाता है पशुपालन का। हेलो सर ने बताई एक बहुत ही बढ़िया बात की, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे और पूरा दिन मतलब फ्री रहते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि वो अपना व्यवसाय करते हैं, तो वो उसमें भी टाइम रहता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो सर आपका मतलब छोटे बड़े मिला के कितने पशु हैं? अभी छोटे बड़े मिलाकर मेरे पास 25 पशु है। उसमें से अभी तो 6 काऊ है और 4 बफेलो है, और छोटे वो जो बछड़े उनके हैं वो सब होकर अभी तो 25 जैसे है मेरे पास पशु। और आपका पूरे दिन का बफेले का और गाय का मिला के कितना दूध जा रहा है? मेरा बफेला का दूध है 15 लीटर का है अभी, और काऊ का है 20 लीटर दूध है। पूरी दिन का मतलब 60 लीटर होता है एक टाइम का। एक टाइम का ये है, अभी तो 35 लीटर तक एक टाइम का है। 2 टाइम का होकर 70 लीटर हो जाता है। 2 टाइम का 70 लीटर हो जाता है। आपका दूध मतलब आप एक ही सब मिक्स करके भराते हैं, मतलब आप कहाँ दूध देते हैं? डेयरी में देते हैं? हाँ, बनास डेयरी में। बनास डेयरी के मेरे यहाँ गांव में सेंटर है, वहाँ पे हम दूध देते हैं मिल। तो आप सब मिला के देते हैं, अलग अलग काऊ का बफेलो का अलग अलग? अलग अलग देते हैं हम। क्या बफेलो में फैट ज़्यादा होता है तो उसकी कीमत हमें ज़्यादा मिलती है, और काऊ का फैट कम होता है तो काऊ की कीमत कम मिलती है, इसीलिए हम अलग अलग ही दूध बनाते हैं। तो आपका अभी फैट के हिसाब से आपका दोनों का अलग अलग क्या भाव आपको मिल रहा है? मेरा अभी तो 8 से 8.5 फैट बफेलो का आता है, तो उसका तो 55 से लेकर 60 तक जाता है। और काऊ का है वो अभी तो फैट 4 फैट के आसपास आता है, तो 28 से 30 रुपये के 32 रुपये के आसपास दूध जाता है। तो सर आपका बफेलो का फैट बहुत ही बढ़िया आ रहा है, तो इसमें कोई कारण है कि आपका? क्योंकि मैंने काफ़ी डेयरी फार्मों की विजिट की, उन्हें वो बता रहे थे कि 42 से मतलब 45 या 50 तक ज़्यादा से ज़्यादा उनकी 6.5 से 7 फैट आ रही है। तो आपकी अच्छी फैट आ रही है, उसका कोई कारण बता सकते हैं? उसका कारण ये है कि अभी मेरे पास जो बफेलो है ना, वो उसको लिया हुआ टाइम हुआ है, इसीलिए उसका फैट ज़्यादा है। और एक नया बिया बफेलो है, वो अभी ताज़ा उसका बिया है, तो वो उसका फैट इसीलिए सबका साथ में देते हैं, इसीलिए हो जाता है फैट ज़्यादा। वरना हम तो 6 से 7 का आता है जो नया बिया होता है तभी। तो सर की एक बात से हम एक अच्छी बात है कि अगर पशु ज़्यादा ब्याने के समय मतलब टाइम हो जाता है, 3 या 4 मंथ हो जाते हो, तो उसका फैट बहुत ही बढ़िया आता है। क्योंकि जब वो शायद शुरुआत में दूध ज़्यादा देता है, बाद में थोड़ा बहुत कम करते जाता है, तो दूध अच्छा जाता है। तो फैट के हिसाब से दूध जाता है, तो ये बढ़िया है कि मतलब जब आगे बढ़ाएगा तो बफेलो मतलब दूध कम करेगा, लेकिन उसकी फैट ज़्यादा आएगी, तो मतलब कॉस्ट तो वही की रहेगी और दूध मतलब वही होकर जाएगा। तो सर आप
मतलब आपकी सबसे हाई मिलकर जो गाय है उसको हमको दिखाइए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके कि आपकी फार्म की अच्छी गाय कौन। ये हमारी जो काव है वो अभी इसको लियाए हुए 5-6 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तो 8 लीटर से दूध देना शुरू किया है, 8 लीटर से। लेकिन थोड़ा 15 दिन में उसका जो दूध है वो 10 से 12 लीटर हो जाएगा। अगले लैक्टेशन में उसने कितना दूध दिया था पर टाइम का? पर टाइम का उसने 12 लीटर तक का उसका दूध था अगले। मैंने आपकी मतलब सब फार्म में से एक अलग बात ये देखी है कि आपने एक साइड पे पक्का फर्श रखा है और दूसरे साइड पे कच्चा फर्श रखा है, तो उसके बारे में कोई थोड़ी जानकारी दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके और अगर कोई नया फार्म करना चाहे तो वो उसके बारे में जानकारी भी उसको मिल सके। कच्चा ऐसे इसलिए रखा हुआ है कि जैसे कि वो जो काव होती है उसमें मस्टालाइज का प्रॉब्लम हो जाता है, जो जब तब दूध आती है तभी उसका जो बावला होता है बहुत सा बड़ा होता है, इसीलिए उसको जो पक्के में होता है तो सीमेंट वाले कंक्रीट में तो वो उसका बावले में छेद हो जाती है और मस्टालाइज का प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मेरे जो काव जो पियाने वाली होती है तब हम उसको कच्चे में मिट्टी वाले में बांधते हैं, तो तभी से वो उसको मस्टरलाइज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और 15-20 दिन उसमें रखेगा तो उसका बावले का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दूध में भी कोई खराबी नहीं आएगी। कि आप देखते होंगे कैसे कि कोई दूध में जो पीला ऐसा अंदर निकलता है, कोई दही है वो जैसा निकलता होगा पक्के में रखने वाले को, हमारे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, हम कच्चे में रखते हैं इसीलिए। मतलब कच्चे रखने से कोई मस्टैटिस वगैरह कोई हाँ, वो ब्याने के मतलब ब्याने के बाकी होता है एक आध महीना तब रखते हैं या ब्याने के बाद भी रखते हैं? बियाने के पहले से 15 दिन से उसको कच्चे में ला देते हैं, फिर 1 महीने तक उसको कच्चे में ही रखते हैं और उसकी जो मिट्टी होती है वो चेंज करते रहते हो। क्या कि वो जो उनका पेशाब होता है उससे वो कीचड़ हो जाता है, इसीलिए उसको मिट्टी चेंज करते रहते हैं हर 2 दिन पर उसकी। हाँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वो मतलब आप देख सकते हैं कि नई मिट्टी डाली हुई है, जो हाई मिलकर है उनकी सर की जो अभी भी आई हुई है उसके बाजू में देखा है आपने काफ़ी कीचड़ है। तो सर बता रहे हैं कि यदि पक्का मतलब कच्चा फर्श में ये दिक्कत आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें मतलब काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें काऊ का मतलब बिजनेस करना है तो ये सब थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ताकि कोई मस्टाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। और उसके बाद हम सर बता रहे हैं कि पक्के फर्श में बांध सकते हैं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ब्याने की 15 दिन बाद और ब्याने के मतलब 15 या महीने का। और सर ये दिक्कत बफेलो में आती है क्या? नहीं, बफेलो में वो दिक्कत नहीं आती है। बफेलो का क्या होता है, जो उसका बावला होता है कम होता है, इसलिए उसको वो जो दिक्कत है ना काऊ में, वो दिक्कत उसमें बफेलो में नहीं आती। आपकी बफेलो वैसे कितना दूध करती है जो हाई मिल्टन मतलब आपकी, और कौन सी ब्रीड है वो भी बता दीजिए हमारे व्यूअर को। जो हमारी बफेलो है वो मैसानी ब्रांड की है और वो अभी 6-7 लीटर बियाने के टाइम पर 6-7 लीटर दूध करती है वो एक बफेलो एक टाइम का, इसीलिए 14 लीटर जैसा हो जाता है पूरे दिन का। और ये मतलब करती है दूध तो लंबे टाइम तक मतलब दूध देती है या शॉर्ट टाइम तक दूध देती है? नहीं, वो लंबे टाइम तक तो 7 लीटर का जो है उसका एवरेज वो तो कम टाइम से 4 महीने तक ही देती है, फिर में वो 5 लीटर तक आ जाती है, दिन का 10 लीटर हो जाता है उसका, तो वो 1 साल तक देती है। जैसे वो सामने उसका जब डोज करवाते हैं तब तक का उसका जो बियाने का टाइम होता है, इसमें 6 महीने 7 महीने हो जाते हैं तब तक वो दूध देती है। मतलब बच्चे के 7 महीने हो जाते हैं तब तक वो दूध देती है। तो बहुत ही बढ़िया सर ने बताया, उनकी मैसानी नस्ल है लेकिन उनके पास बहुत ही बढ़िया नस्ल है। आपने जो देखी कि वो मतलब काफ़ी लंबे समय दूध देती है और अभी उसका दूध का फैट भी अच्छा आ रहा है। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को एक बात बताइए कि हमारे मतलब आपने तो दोनों ही रखे, बफेलो और काऊ दोनों रखे, अगर कोई अकेली गाय के लिए करना चाहे तो और अकेली भैंस के लिए करना चाहे तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? जैसे कि मैं तो दोनों ही कर रहा हूँ साथ में, कोई जो करना चाहता है अकेले काऊ का तो भी काऊ में भी अच्छा है, लेकिन काऊ में थोड़ी वो हम क्या है वो मस्टालाइज जैसे प्रॉब्लम के कारण से हम बफेलो साथ में रखते हैं, तो क्या टाइम दोनों का दूध हमें साथ में जाता है तो मेरा काम चल जाता है, तो इसमें जो मुनाफा होता है हमारा कम नहीं होता है। अकेली काऊ होती है तो क्या कोई साल प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे खरवा है, ऐसे रोग आते हैं तब काऊ में बहुत आते हैं और ये बफेलो में कोई ऐसे रोग नहीं आते, इसीलिए हम दोनों ही साथ में रखते हैं। तो मतलब बफेलो के कोई डॉक्टर आपको बुलाना ही नहीं पड़ता है, वैसा आप बता रहे हैं? हाँ, बफेलो को मेरे कोई विजिट जो डॉक्टर की कोई राय नहीं लेनी पड़ती है। काऊ में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है लेकिन बफेलो तो बहुत अच्छे से हम जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो आप ये सुझाव दे सकते हैं कि मतलब अकेला कोई भैंस का मतलब डेयरी फार्म करना चाहे तो उसके लिए कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। सबसे अच्छा है का जो बफेलो का है वो
हम तो बेटर बफेलो ही मानते हैं, लेकिन काव साथ में रखते हैं क्या, मेरा शेड बहुत बड़ा बना दिया है तो हमने दोनों का साथ में हमारा काम चल जाता है, इसलिए दोनों साथ में करते हैं। मिल्किंग हाथ से करते हैं या मशीन से करते हैं? जो हमारे काव है उनके लिए हम मिल्किंग मशीन रखते हैं, और जो हमारे पास बफेलो है वो मिल्किंग मशीन से नहीं उसका दूध निकाला जाता है, तो हमें उसके लिए लेबर से निकालना पड़ता है। तो हमारे जो लेबर रखे हुए हैं वही हाथ से ही मिल्क बफेलो का निकालते हैं, लेकिन वो मिल्किंग मशीन से हम ओनली काव का ही मिल्किंग कर सकते हैं। ये मेरा एक ट्रॉली मिल्किंग मशीन है। ये ट्रॉली मिल्किंग मशीन इसलिए रखा हुआ है हमने कि बाहर जो जब होते हैं तो अब मानसून का सीजन होता है ऐसे, तो बाहर से ट्रॉली से वो उसका दूध निकाला जाता है। और जो मेरा फिटिंग है फिक्स मशीन रखा हुआ है एक, वो फिक्स मशीन इसीलिए रखा है कि अंदर जो काव होते हैं जब उसके लिए वो अंदर से उसका काम चलाया जाता है और मिल्क निकाला जाता है, और जो बाहर में होते हैं उनका बाहर से निकालते हैं ट्रॉली वाले मशीन से, इसलिए हमने 2 मशीन मिल्किंग मशीन रखे। तो देख सकते हैं सरकार जो फार्म में फीड किया हुआ मशीन है वो जो प्रॉम्प्ट कंपनी का है उन्होंने शायद नया ही लिया है सर। ये नया ही मिल्किंग मशीन मैंने लिया है। ये क्या है, ऑयल का दिक्कत आ रहा था तो मैंने ऑयल के बिना वो प्रॉम्प्ट कंपनी का नया मिल्किंग मशीन आया है, तो मैंने उसकी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती तो नया वो मिल्किंग मशीन लिया है मैंने प्रॉम्प्ट का। तो सर ने अभी नया लिया है, तो वो उसके शेड में फिट किया हुआ है, तो वो मतलब जो अंदर बंधे हुए हैं उसके लिए रखते हैं। और ये जो आप मोबाइल मिल्किंग मशीन देख सकते हैं वो सर बता रहे हैं कि अगर हम मानसून में वगैरह या मतलब समर में जब गर्मी शाम के टाइम बाहर निकालते हैं तो उस टाइम धोने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो मतलब मूवेबल होता है, तो वो वहाँ भी जाता है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। उसको जो बंधा हुआ है उसको कहीं भी ले नहीं जा सकते हैं, तो वो भी बहुत ही बढ़िया मतलब जुगाड़। सर हमारे व्यूअर्स को जानना चाहेंगे, वही बात पे हम आते हैं कि आपका दूध जो पूरे दिन का आपने बताया कि 65 से 70 लीटर हो जाता है, तो उसके बारे में बताइए कि पूरे दिन का दूध तो 70 लीटर हो जाता है, लेकिन उसका पूरा दिन का कितने पैसे का दूध होता है और आप कितने पैसे का फीड और चारा खिलाते हैं, और जो खिलाते हैं वो खर्च बताइए और कितना आपके पास बच जाता है। जो मेरा पूरे दिन का होता है 2800 से 3000 रुपये का दूध हो जाता है पूरे दिन का, और इसमें से हम 1400 रुपये का फीड के साथ और चारा और लेबर के साथ जो खर्चा निकाल देते हैं, तो मेरा 1600 रुपये के आसपास पूरे दिन का मुनाफा हो जाता है। फिर बाद में जो मेरा वो काऊ और बफेलो का जो गोबर होता है वो गोबर पूरे 1 साल का 30 ट्रॉली, जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली आती है वो 30 ट्रॉली जैसे हो जाता है, और 2000 से 2200 रुपये की पर ट्रॉली जाता है, तो 70,000 के आसपास उसका भी 1 साल में मुनाफा हो जाता है। और हमारा जो पूरे साल का हम दूध जो देते हैं संघ में, वो दूध का जो हमेरे को फिर वापस हमारा संघ होता है वो उसमें बोनस देता है, तो बोनस में हमारा 1.5 से 2 लाख तक का बोनस हो जाता है। कि कैसे कि भाई हमारा 8 लाख जैसा दूध अभी इस साल हुआ है, तो हमको जो संघ होता है मेरा वो बनास उसने हमको 16% दिया हुआ है, और हमारे गांव की जो मिल्क मंडली है उनने उसी ने हमको 8.5% दिया है। ऐसे मिलाकर मेरा 2 लाख के आसपास इस साल मुनाफा आया है। और मेरा जो और पूरा साल का जो दूध 8 लाख का बेचा था हमने, उसमें से 4 लाख जैसा हमने खर्चा निकाला है उसमें से पूरा, तो 4 लाख वो और मेरा 2 लाख मुनाफा, 6 लाख वो, और तो गोबर का 60-70 हज़ार के ऐसे होकर हमें 60 लाख के आसपास पूरे साल में वो इसमें से बफेलो और काऊ में से फार्म में से मिल जाते हैं हमें। हाँ तो सर मतलब आप जो खर्च बता रहे हैं उसमें छोटे जो आप काप तैयार करते हैं आपके फार्म पे, तो उसका भी खर्चा अंदर आ जाता है, वो अलग रहता है क्या? नहीं, वो अंदर हम सब सही मिला लेते हैं, पूरा खर्चा उसके साथ ही मिला लेते हैं। उनको हर रोज फीड खिलाते हैं और उसको रोज वो जो बच्चा दाना मेरे फीड मिलता है वही बच्चा दाना उसको खिलाते हैं पहले 1 साल 2-1.5 साल तक, फिर वो जो बड़े के लिए जो फीड आता है वही फीड खिलाते हैं। हाँ तो सर मतलब अपने फार्म पे मतलब बच्चे से तैयार करते हैं, और आपने देखा कि उनको बहुत ही बढ़िया मुनाफा। और एक बात उन्होंने बताई कि गोबर की बात, तो उनको 2200 तक मतलब 2000 से 2200 तक की एवरेज से उन्होंने 30 ट्रॉली मतलब हमारी दिलाई, तो वो बेच देते हैं पूरे साल में 2 बार बेचते हैं, तो उनको बहुत ही बढ़िया मतलब 70,000 तक मुनाफा वो हो जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि अगर हम 70,000 में हमारा सूखा चारा भी अगर वगैरह उसका भी हो जाए तो वो सर इसलिए काफ़ी उनका मुनाफा ज़्यादा होने का कारण यही है कि मतलब उनका गोबर भी बिक जाता है और अच्छी तरह से वो पशुपालन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सर से मुलाकात जो कि अर्बुदा फार्म की थी।
तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं उसकी आपको जवाब मतलब आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।